नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया की रैली में पहुंच चुके हैं। गया के बाद भागलपुर में वो रैली करेंगे। इससे पहले सासाराम पहुंचे थे, जहां पर जनसभा उन्होंने की थी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में। प्रधानमंत्री आज ये 3 रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की ये कि सासाराम के बाद अब जब गया में रैली करनी है तो गया में यहां पर पहुंच चुके हैं मैदान में, और अब से कुछ ही देर में वो मंच पर मौजूद होंगे जब संबोधन उनका होगा। सासाराम में विपक्ष पर जमकर उन्होंने यहां पर निशाना साधा था। तमाम मुद्दों को लेकर 370 हो, कृषि कानून हो, तमाम बातों को लेकर तीखे हमले बोले, तंज उन्होंने कसे और कहा कि किस तरह इंडिया ने लंबे वक्त के बाद देशवासियों का इंतजार खत्म किया, 370 को हटाया और अब विपक्ष चाहता है कि 370 के फैसले को पलट दिया जाए। और गया से हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। शुभ्रा, किस तरह की तस्वीर है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या माहौल? एक सभा जो सामने है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। वो गया पहुंच चुके हैं और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक बार स्टेज की तस्वीर दर्शकों को जरूर दिखाई जाए, क्योंकि आपको मालूम हो कि गया की रैली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। इस वक्त नित्यानंद राय संबोधित कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी जो इमामगंज से इस बार भी मैदान में है, वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी की ओर से पूरा ताकत लगाई जा रही है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब सासाराम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को इस धरती पर उतारा है और वह विकास की गंगा जन 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 तक पहुंचा है, गरीबों तक पहुंचा है, किसान नौजवान मजदूरों तक पहुंचा है, मां बहनों तक पहुंचा है। इस विकास की गंगा से आज शुभ्रा हमारे साथ लगातार गया से बनी हुई है। शुभ्रा, कुछ थोड़ी तकनीकी खामी यहाँ पर है। आप पहले अपनी बात यहाँ पर पूरी करें, तस्वीरें यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और क्या समझ में वहां पर आ रहा है। खूब भीड़ आपके पीछे हमें देखने को मिल रही है, लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का इंतजार है बरखा, लेकिन ये आम रैलियों की तस्वीर नहीं है। ये कोरोना काल की रैली है। कोरोना काल के बाद पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुर्सियां लगाई गई हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं वो बीजेपी का मास्क, कमल के निशान वाला मास्क लगा करके पहुंचे हुए हैं। जिनके पास मास्क नहीं है वो गमछे से मुंह ढक रहे हैं। एक बार मैं चाहती हूँ स्टेज की तस्वीर जरूर दिखाई जाए। स्टेज की तस्वीर दिखाइए। इस वक्त यहाँ पर नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ भाषण दे रहे हैं और वो एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। जो मंच आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही कम लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अब से कुछ देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनका भाषण होगा। अभी नित्यानंद राय को आप बोलते हुए सुन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने यहाँ पर संबोधन किया। इमामगंज सीट से वो इस बार भी उम्मीदवार है और हम पार्टी की ओर से उन्होंने कहा कि पूरी ताकत झोंक देंगे फिर से एक बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो मंच आप देख रहे हैं खास तैयारियों के साथ बनाया गया है। बहुत कम लोगों के बैठने की व्यवस्था। मंच का संचालन जो है वो सुशील कुमार सिंह कर रहे हैं, जो औरंगाबाद से सांसद हैं। और अभी नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं, जीतन राम मांझी मौजूद है, लल्लन सिंह यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब से कुछ देर में मौजूद रहेंगे, लेकिन बहुत ही कम लोगों के, बस यही जो नाम मैंने आपको गिनवाए यही लोग यहाँ पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं बरखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपने ही अंदाज में उन्होंने जनता को नमस्कार किया, अभिवादन किया जनता का। और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं उनमें उत्साह उनमें देखने लायक है।
और इस मंच के एक और तरफ तमाम उम्मीदवार जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की इस रैली का जो नजारा है वो बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है, लेकिन मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बस अब से कुछ ही पलों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। उस हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जब हिंदुस्तान की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हो गया था। उस विश्वास के संकट को समाप्त करके जिनके ऊपर बरखा देख पा रही हैं आप, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। और इस बार नीतीश कुमार के संकट मोचक के तौर पर, नीतीश कुमार के संकट मोचक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार यहां पर पहुंचे हैं। एनडीए के लिए वोट मांगेंगे, नीतीश कुमार की ओर से किए गए कामों को गिनवाएंगे। ये जनसभा जो गया के गांधी मैदान में हो रही है वो बहुत अहम, सासाराम के बाद ठीक बाद गया पहुंचे हैं और यहां से वो नीतीश कुमार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का अपील पूरे बिहार से करेंगे। बिहार के वासियों को इंतजार है, क्योंकि देखना होगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो जिस क्षेत्र में वो होते हैं वहां की बोली से, वहां की स्थानीय बोली से भाषण की शुरुआत करते हैं। देखना होगा क्या यहाँ पर भी वो मगही में बोलते हैं कि भोजपुरी में बोलते हैं। बस अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्वविख्यात ज्ञान तथा मोक्ष के पवित्र नगरी के हम नमन कर ही विष्णुपद मंदिर के गौरवशाली वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी, हम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सांसदगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। आज यहां मंच पर मेरे साथ राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी
श्रीमान राजीव रंजन ललन सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी सांसदगण में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, सांसद श्रीमान चंद्रशेखर यादव, चंद्रवंशी जी, गया जी के अलावा औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल से भी यहां बड़ी संख्या में लोग एनडीए के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। दूसरे जिलों के भी हजारों साथी डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार के चुनाव इस बार 2 कारणों से अहम है। एक तो कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। इसलिए नजर इस बात पर है खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है। दूसरा, ये चुनाव इस दशक में बिहार का पहला चुनाव है। एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव इस दशक में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया। बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। यहां अनेक युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं या जिनका जन्म नई सदी में हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि बिहार ने कितना लंबा रास्ता तय किया है। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे। सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी। गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के गांव में सड़कों से जाना
एक सपना होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंजर पंजर हिल जाता था। किसी गांव तक पहुंचने तक एक आज का समय है जब बिहार का करीब करीब हर गांव सड़क से जुड़ गया है। पीएम सड़क योजना के तहत लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बिहार के गांवों में बनाई गई है। साथियों, आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोध गया जी में भी आईआईएम खुला है, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वरना बिहार ने वो समय भी देखा है जब यहां के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों के लिए भी तरसते थे। साथियों, गया जी का ये पूरा क्षेत्र भारत के ज्ञान, आस्था और अध्यात्म का केंद्र रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है। नवादा और औरंगाबाद सहित बिहार को वो जिले जो विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे छूट गए, उनको आकांक्षी जिलों के तौर पर चुना गया है। इन जिलों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तमाम पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। साथियों, बीते सालों में गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक बड़े सुधार किए गए हैं। अब गरीबों और वंचितों को उनके हक का पूरा लाभ दिलाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सुशासन के लिए टेक्नोलॉजी को आधार बनाया गया है। आज आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर ही
सरकार की ज्यादातर सेवाएं और सुविधाएं दे दी गई है। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। पहले राशन हो, गैस सब्सिडी हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, हर जगह घोटाला घपला चलता था। अब आधार, फोन और जनधन खाते से सब जुड़ चुका है। अब गरीब को उसका पूरा हक समय पर मिलना सुनिश्चित हुआ है। भाइयों और बहनों, बिहार के रहने वालों का खून पसीना इस देश के हर हिस्से की माटी में गूंथा हुआ है। फिर भी दशकों तक वे बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे, जबकि उनके द्वारा चुने गए नेताओं ने उनके ही रुपये से अपना साम्राज्य बना डाला। अब जबकि नेता सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, शासक रूप में नहीं, तो लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें अब पक्का घर दिया जा रहा है।